ग्रह का पूरा वातावरण चमकीले हरे और पीले रंग से चमक रहा है, जिसमें थोड़ा सा लाल रंग बिखरा हुआ है। सबसे तीव्र प्रकाश प्रदर्शन ध्रुवों पर होता है। शक्तिशाली रेडियो विस्फोट सतह के ऊपर से फूटते हैं। ग्रह स्वयं काला है और अपने तारे से निकटता के कारण होने वाली तीव्र गर्मी के बावजूद प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करता है। किसी असंभव जैक्सन पोलक पेंटिंग की तरह अंधेरे सतह पर चमचमाती सफेद गर्म रेखाओं का एक अनियमित नेटवर्क। यहाँ वहाँ ज्वालामुखी वातावरण में कुछ ऐसा उगलते हैं जो हीरे जैसी चमक पैदा करता है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए झेंदर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। तारे की रोशनी को शानदार प्रदर्शन में पकड़ लेता है। यह कौन सी जगह है? कर्क राशि में 55वां सबसे चमकीला तारा 55 कैनकरी एक बहुत ही सामान्य तारा है। सूर्य से थोड़ा छोटा, थोड़ा ठंडा, पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष से थोड़ा अधिक दूर। पहले तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि कुछ दिलचस्प विशेषताएं हैं जिनका हम उल्लेख कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तारा सूर्य से बहुत पुराना है, 7.9 से 8.4 अरब वर्ष पुराना है, जबकि सूर्य तुलनात्मक रूप से युवा 4.5 अरब वर्ष पुराना है। इसमें भारी तत्वों की सांद्रता भी कुछ हद तक अधिक होती है। हालांकि यह तारे के गुण नहीं है जो हमें आकाश के इस खंड में लाते हैं, बल्कि यह तथ्य है कि 55 कैनकरी एक जटिल ग्रह प्रणाली से घिरा हुआ है, जिसमें शरीर 55 कैनकरी ई भी शामिल है। एक ग्रह जिसे पहली बार 2004 में खोजा गया था। जिस स्थान को हम डायमंड वर्ल्ड कह रहे हैं वह रेडियल वेग विधि द्वारा खोजे गए सबसे असाधारण ग्रहों में से एक है। तारे और ग्रह एक ही अंतरतारकीय बादल में सामग्री से बने होते हैं, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि तारे में भारी तत्वों की उच्च सांद्रता इसकी संरचना में परिलक्षित होगी। इसके ग्रह ब्रह्मांड में सितारों की भूमिका के बारे में सोचने का एक तरीका उन्हें विशाल कारखानों के रूप में चित्रित करना है, जो परमाणु प्रतिक्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में प्राइमर्डियल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, जिससे धातुएं उत्पन्न होती है जो तारे के मरने पर ब्रह्मांड में वापस आ जाती है। खगोलविदों के शब्दजाल में हाइड्रोजन से भारी किसी भी तत्व को धातु कहा जाता है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन जैसी गैसें और कार्बन जैसे तत्व भी। जब ये धातुएं बनती है तो उन्हें नए तारों और ग्रह प्रणालियों में ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे अपने सूर्य को तीसरी पीढ़ी की प्रणाली के रूप में सोचा जा सकता है, जो लगातार 3 तारकीय चक्रों में निर्मित सामग्री से बना है। 55 कैनकरी संभवतः चौथी पीढ़ी का तारा है, एक तथ्य जो इसमें धातुओं की उच्च सामग्री की व्याख्या करता है। काल्पनिक रूप से जैसे ही हम अपने काल्पनिक अंतरिक्ष यान में 55 कैनकरी के करीब पहुँचे, इसके ग्रह प्रणाली के साथ हमारी पहली मुठभेड़ तब हुई होगी जब हम इससे लगभग 100 गुना दूर थे। तारे पृथ्वी सूर्य से हैं। खगोलविद सूर्य पृथ्वी की दूरी को खगोलीय इकाई या AU के रूप में संदर्भित करते हैं और हम इस नामकरण को निम्नानुसार अपनाते हैं। हम क्षुद्र ग्रह के आकार से लेकर पृथ्वी के चंद्रमा के आकार तक के बर्फीले और चट्टानी पदार्थों की एक डिस्क में चले जाएंगे। यह बाहरी डिस्क हमारे अपने कुइपर बेल्ट का सीधा एनालॉग है। अंदर की ओर बढ़ते हुए हमारा सामना अपने पहले बड़े ग्रह से होगा, जिसका नाम 55 कैनकरी डी है, जो अपने तारे से 5.8 AU की दूरी पर स्थित है। यह ग्रह बृहस्पति से लगभग 3.8 गुना बड़ा है। इस प्रणाली के बाकी ग्रह अपने तारे से 1 AU से कम दूरी पर स्थित है, लेकिन इससे पहले कि हम उन तक पहुँचे, हम एक और परिचित विशेषता से गुजरेंगे। एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट उसी प्रकार की चट्टानी सामग्री से बनी है जिसे हम अपने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में देखते हैं। 55 कैनकरी के आसपास की बेल्ट प्रणाली के लंबे इतिहास में गुरुत्वाकर्षण के संपर्क से पतली हो गई होगी और उन्हीं इंटरैक्शन ने बेल्ट में उस तरह के अंतराल पैदा किए होंगे जो हम देखते हैं शनि के छल्लों में। सबसे अधिक संभावना है कि इसमें सैकड़ों छोटे अंतराल होंगे, जिससे यह पुराने जमाने के विनाइल रिकॉर्ड पर खांचे जैसा दिखता है। एक बार जब हम 0.78 AU पर पहुंच गए, जो पृथ्वी सूर्य की तुलना में तारे के करीब है, तो हम उन वस्तुओं का सामना करेंगे
जो हमें लेकर आए थे। इस प्रणाली में 4 ग्रहों का एक कॉम्पैक्ट सेट, जिसका आकार पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 8 गुना से लेकर लगभग बृहस्पति के द्रव्यमान तक है। यह इस समूह का सबसे अंतरतम ग्रह है, जिसे दुनिया में 55 कैनकरी नाम दिया गया है, जो इस अध्याय में हमारी बाकी यात्रा के लिए हमारे ध्यान का केंद्र होगा। ग्रह के बारे में पहली बात जो हम नोटिस करते हैं वह यह है कि इसकी असामान्य कक्षा है। यह लगभग झुका हुआ है। तारे के भूमध्यरेखीय तल के संबंध में 80 डिग्री। हमारे अपने सौर मंडल में प्लूटो की कक्षा सबसे अधिक झुकी हुई है और वह झुकाव केवल 17 डिग्री है। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 55 कैनकरी बहुत तेजी से चलती है। यह केवल 17 घंटों में एक परिक्रमा पूरी करता है, जिसका अर्थ है कि इसका वर्ष पृथ्वी के एक दिन से कम है। अधिकांश खगोलविदों का मानना है कि ग्रह ज्वार से बंद है, जिसका अर्थ है कि यह हमेशा तारे के सामने एक ही चेहरा प्रस्तुत करता है।